नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल देश में काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट है मिस्टर सोनम वांगचुक जी, वो कई दिनों से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बार चल के देखते हैं वहाँ पे कि ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे, कितना ज़्यादा क्या। जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी आजकल अपडेट्स आ रही हैं कि सोनम वांगचुक जी 2 दिन में मरने वाले हैं और काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल हो रही है। और उनकी जो डिमांड है वो यही है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को देखने के लिए मैं वहाँ पे विजिट करने गया था। वहाँ पहुँचने के बाद खास उतनी कोई भीड़ तो थी नहीं, ठीक-ठाक भीड़ थी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से ढाई हज़ार लोग होंगे। और वहाँ पहुँचते ही मुझे काफ़ी सारे जो बहुत चर्चित चेहरे हैं, जैसे बहुत जो फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे, आशु घई, वो मुझे वहाँ मिले और उनका एक भाषण चल रहा था। वो मैं आपको वीडियो क्लिप में आपको दिखा दूँगा। पता है कि हमारे डीएम्स में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें किसी पार्टी से जोड़ देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक ही पार्टी है और वो है बच्चे। हमारी एक ही पार्टी और वो है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम जब ओएसएम में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक में गड़बड़ी हुई, हमने यूट्यूब पे वीडियो बना दी और मुझे लगा, सच बोल रहा, मुझे लगा कि मैं तो हीरो हूँ यार, मेरे वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज चले गए, लोगों को इतने अच्छे कमेंट आए। लेकिन फिर मैं आज यहाँ पे आके सोच रहा हूँ उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो बच्चे आज भी परेशान है। काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने बोली और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद कुछ बच्चे और आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस नीट एग्ज़ाम को लेके शेयर किया और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। वहाँ पे कुछ अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करने के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ था। वहाँ पे आप अपने जो विचार हैं उसमें लिख के आप लोग शेयर कर सकते थे। तो मतलब मैं ऐसे ही घूमते-फिरते हुए देख रहा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उसके बाद कुछ फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ भी आए, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की नेता, वो भी वहाँ पे आई और कुछ नेता और भी आए थे। ठीक है? मतलब ये था कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये पर्सनली फ़ील हुआ कि जो आंदोलन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि देखो एग्ज़ाम जब लीक होता है तो काफ़ी बच्चों के सपने टूटते हैं, काफ़ी बच्चों की मेहनत बर्बाद होती है। इस वजह से अगर सोचा जाए तो जो आंदोलन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो आंदोलन की जो गर्माहट होनी चाहिए, आंदोलन की जो आग होनी चाहिए वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हल्का-सा कोई आंदोलन है, ना कोई सीरियसनेस है, ना उतना कोई किसी को पड़ी हुई है। सब लोग अपना सेल्फी खींच रहे हैं, वहाँ पे अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और शायद उनकी वही एक मंशा हो सकती है कि ऑनलाइन अवेयरनेस फैलाई जाए या कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि भाई इसी बहाने अपना करियर भी सेट किया जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब नोटिस होने को मिल रही थी। धीरे-धीरे मैं चीज़ें नोटिस करता गया और नोटिस करने के बाद मुझे एक ग्रुप दिखा जहाँ पे वो गाने वगैरह गा रहे थे, मतलब गाना बजाना कर रहे थे और उस गाने के बीच-बीच में जय भीम के नारे, मतलब इस टाइप के जो नारे जो हैं वो दिए जा रहे थे। एक मैंने और ग्रुप को देखा, वो थोड़ा-सा अजीब ही लग रहा था, उसमें जो लोग थे पता नहीं किस टाइप के अजीब लोग बैठे हुए थे। उसमें कुछ लोग तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, पता नहीं किस विंग के थे वो लोग। और काफ़ी सारे ऐसे लोग जो थे जिनको हम लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं कि जैसे हमारे देश में 2 विंग काम करते हैं, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। मेनली बीजेपी को सब लोग राइट विंग का बोलते हैं और जो लेफ्ट विंग के होते हैं वो थोड़े से देश को तोड़ने वाली बातें हमेशा करेंगे। वो कश्मीर को अपने देश का जो हिस्सा है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है? तो मतलब वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आया कि जो आंदोलन है वो आग क्यों नहीं पकड़ रहा? मतलब उसमें कोई बात क्यों नहीं हो रही? उसमें कोई सीरियस क्यों नहीं हो पा रहा? फिर मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि जो-जो लोग वहाँ पे आ रहे थे, उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, उनका खुद का ही कैरेक्टर बर्बाद है। जब तक आंदोलन में कोई एक सॉलिड कैरेक्टर वाला इंसान नहीं बैठा होगा, तब तक कोई भी आंदोलन कामयाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ लोग वीडियो बनाएँगे सोनम वांगचुक के ऊपर कि भाई वो पाकिस्तान चले गए।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने एफसीआरए की जो फंडिंग है उसके ऊपर उनकी रोक लग गई, और मतलब काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में उनका नाम दिखा देंगे कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े गए। तो मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है कि यार ये इंसान ऐसा है, तो फिर ये क्या ही कर रहा होगा, ये इसका कोई अपना पॉलिटिकल फ़ायदा है या अपने फ़ायदे के लिए ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई जाके अल्लाह अल्लाह गुनगुना रहा है, मतलब ऐसे लोगों को देख के फिर और जो नॉर्मल आदमी है उनको भी लगता है यार ये जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल फर्जी है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, और इसमें बहुत बुरे टाइप के लोग जो हैं वो घुसे हुए हैं, और जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वहाँ जय भीम के नारे भी लगे हुए हैं। तो इसको देख के भी लगता है कि यार किस टाइप के लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो आंदोलन है ये किस टाइप के लोगों का है। उसके बाद बहुत सारे नेता लोग भी आते हैं, है ना, एक वो बेवकूफ़ सा कॉमेडियन है मोटा, वो भी आया था, और वो पता नहीं क्या क्या बेकार की टिप्पणी करके चला गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी वहां पे आते हैं जिन पे खुद के ऊपर ही लाखों करोड़ों का घोटालों का आरोप है। मतलब इस आंदोलन को जो सपोर्ट करने के लिए जो जो लोग आगे आ रहे हैं ना उनका खुद का कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है आंदोलन स्ट्रांग ना होने का एक रीजन यही है कि ये गधे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जैसे लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं ना, इनको खुद को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का खुद का ही नाम खराब है, और ये अगर इनके आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर इनके आंदोलन की बदनामी होगी, और ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा ना, गवर्नमेंट को और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा कि भाई देखो इसके आंदोलन में इस टाइप के लोग आ रहे हैं, इस टाइप के नारेबाजी हो रही है, और इस बेकार टाइप के जो है नेता इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में एक ये भी आएगा कि यार बात सही है, अगर इस आंदोलन में इस टाइप के जो लोग हैं वो आ रहे हैं तो फिर ये आंदोलन बेकार ही हो सकता है, इसका मतलब कोई इसका लॉजिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये एक आम आदमी का माइंडसेट हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक ये बात कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब मैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर वो नहीं जज कर रहा, बट मुझे जहां तक लगता है ना कि भाई जितने पिछले सालों में जो एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है ना, जो मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने कि अचानक से ओएसएम स्कीम ला देना, इन मैक्सिमम टीचर जो हैं जो पुराने टाइप के हैं उनको खुद को अभी तक सिस्टम चलाना नहीं आता, और उनको मार्किंग स्कीम के लिए सिस्टम पे बिठा देना, और उनको लगता है कि हम 4 दिन प्रैक्टिस करा के 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करा के इनको परफेक्ट बना देंगे, और इसके बाद ये ऑनलाइन चेकिंग भी कर लेंगे। नीट का एग्जाम, मतलब यार एक सिंपल सा एग्जाम है, और उस एग्जाम को करवाने में भी आपके परखच्चे उड़े हुए हैं, आपसे एक सिंपल सा एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा। तो इसमें ये भी डाउट होता है कि क्या सिर्फ यही एग्जाम लीक हुआ है, क्या इससे पहले कोई एग्जाम लीक नहीं होता। जैसे मेरे को याद है जब मैं 12th क्लास में था तो मैं ये सुनता था कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जिनका अपने एरिया में काफ़ी नाम होता है, वो 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए उस टाइम पे दे के पेपर लीक करवाते थे, सो दैट उनके जो कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी वजह से उनकी जो कोचिंग है वो फेमस हो जाए और लाखों करोड़ों का पैसा वो फिर से छाप ले वो स्टूडेंट का नाम यूज़ करके। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो लीक होता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कि भाई पता ही चल जाए और लोगों को समझ ही ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इस लेवल पे मतलब नहीं होना चाहिए, तो उस बात के लिए जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। देखो अगर आप किसी नौकरी में हो, सपोज आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो गवर्नमेंट तो आपको 1 मिनट नहीं लगाती सस्पेंड करने में, और हो सकता है आपको डिसमिस भी कर दे। यहाँ तो इतने बड़े लेवल का घोटाला और फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, आपसे नहीं संभल रहा डिपार्टमेंट तो किसी और को चांस दो ना, किसी और को मौका दो, वहां पे चिपके क्यों हुए हो, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। ठीक है, इतनी बेशर्मी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप काम भी नहीं कर पा रहे और आप नौकरी भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, दूसरी बात कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा ही होता है, कोई भी नेता बनता है, कोई भी उसको डिपार्टमेंट मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो एक चीज सबको पता है, एक छोटी सी बात आम आदमी को भी पता होती है कि मेरे घर के आसपास कहाँ पे गलत काम होता है, कहाँ पे कुछ लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और कोई आपके आस पड़ोस में चोर होता है या लुटेरा होता है, उसके बारे में भी सबको पता होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता क्योंकि उसको लगता है भाई क्यों ही पंगा लिया जाए, क्यों इन फालतू लोगों से पंगे लें। डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही चलता है, जिनके पास काफी ताकत होती है, जिनके पास काफी सीक्रेट्स होते हैं पार्टी के या किसी भी इंसान के, तो वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू भी अपने आप को वो डिपार्टमेंट दिलवा देता है, या पैसे के दम पे कि भाई आप कितने पैसे आप दे सकते हो, है ना, इसके दम पे भी काफी सारे नेता जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा कुछ बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पार्टी की मजबूरियां भी हो सकती हैं कि भाई उस इंसान का इस्तीफा जो है वो पार्टी नहीं दिलवा पा रही। ठीक है, अब वहां पे
कुछ जगह प्रोटेस्ट काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, ये नहीं कि हर जगह ही बेकार चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे एक सर्कल में देखा काफ़ी लोग अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गा रहे थे, और जो सॉन्ग्स थे वो देशभक्ति टाइप के गाने थे, और जो स्टूडेंट थे वो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे थे। तो मतलब प्रोटेस्ट इस तरीके से होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी धर्म को लेके टारगेट कर रहे हो, आप किसी धर्म को अच्छा बता रहे हो, फिर वहाँ पे अल्लाह अल्लाह का नाम गुनगुना रहे हो, फिर इसके अगेंस्ट हिंदू धर्म को बदनाम भी कर रहे हो, राम जी का नाम लेके आप अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो। मतलब ये आपकी थर्ड क्लास लेवल दिखाता है आपका, कि आप कितने थर्ड क्लास लेवल के इंसान हो। अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे थोड़ी थकावट हुई, काफ़ी देर से खड़ा हुआ, मैं भी कुछ कुछ वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह ले रहा था। कुछ लोगों ने मोदी जी के ऊपर कुछ स्पीच सॉरी डायलॉग भी लिखा हुआ था, वो मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा क्या क्या डायलॉग्स थे, ठीक है। फिर थक हार के मैं सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मैं वहाँ पे एक जगह पे जाके बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद एक इंसान आया, उसने अपने पर्चे पे कुछ कुछ लिखा डायलॉग्स नेताओं के बारे में, नेताओं के अगेंस्ट ही लिखा ऑब्वियसली, और वो वहाँ पे नारेबाजी करने लगा, ठीक है। इसके बाद कुछ मीडिया हाउस वाले उसके उनके पास आए और उनका एक एक करके इंटरव्यू लेने लगे कि भाई आप बताओ आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए एंड ऑल। इस टाइप से वो उसका इस्तीफा ले मतलब सॉरी इंटरव्यू लेने लगे। उसके बाद एक मैडम आई, उस मैडम ने उस इंसान का इंटरव्यू लेना शुरू किया। अब उस मैडम ने क्या किया, जानबूझ के उनसे ऐसी बातें पूछी जो उस एंगल को हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाए। मतलब वो इंसिस्ट कर रही थी बार बार कि आपको हिंदू मुस्लिम का क्या लगता है, मुस्लिमों का जो गॉड है वो है या नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में विश्वास करते हो या नहीं है। मतलब उनको कुछ ऐसा मिर्च मसाला जवाब चाहिए था जिससे क्या हो कि ये प्रूव हो जाए कि वहाँ पे जो धरने प्रदर्शन पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ठीक है। तो वहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों का जो फेस है काफी डिप्रेस लग रहा था, उनको ये चाहिए था कि भाई जल्दी से जल्दी अनशन खत्म हो, हमारी जीत हो। और जो मीडिया थे, जो पत्रकार थे, वो उनके इस डिप्रेशन का फायदा भी उठा रहे थे। उनको ये समझ में आ रहा था कि अगर हम इनको थोड़ा सा भी ट्रिगर कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जवाब दे देंगे, और फिर जो ये दलाल पत्रकार होते हैं ना, सो कॉल्ड दलाल पत्रकार, जो बहुत बड़ा एक पेमेंट का चेक लेके फिर यहाँ पे अपनी एस्थेसी करवाने आते हैं, इनको पता होता है कि अगर इस टाइप के लोगों को थोड़ा सा भी हम इंसिस्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी उंगली कर देंगे, तो ये उछल पड़ेंगे और उसके बाद कुछ भी मुंह से अंडरस्टैंड मतलब उल्टा सीधा बोल देंगे, और वही इनके लिए हेडलाइन हो जाएगी। तो काफी सारे पत्रकार इस बात का भी फायदा उठा रहे थे, ठीक है। और एक का तो मैंने रिकॉर्डिंग भी की, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। आवाज थोड़ी सी हो सकता है अच्छे से ना आए, बट मैं वहां पे चुपचाप बैठ के उसके रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर उस महिला पत्रकार को कुछ मिला नहीं मिर्च मसाला, तो चुपचाप वहां से वो निकल गई। उस पत्रकार के निकलने के बाद मैंने सोचा कि इस इंसान से मैं थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ कि क्या क्या उन्होंने पत्रकार ने पूछा और क्या क्या वो जवाब जानना चाह रही थी। तो वो बात भी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है और वो बात मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। उस इंसान से मैंने बातचीत की कि भाई वो किस बारे में पूछना चाहती थी, तो जो जो मुझे लगा हिंदू मुस्लिम का, उस इंसान ने भी सेम जवाब दिया कि ये जानबूझ के यहाँ आई थी और उन्होंने मेरे एक पोस्टर में हिंदू मुस्लिम का एक नारा देख लिया था, और उनको ये लग रहा था कि मैं इस इंसान से हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ ना कुछ तो निकलवा ही लूंगी, और वो मेरे लिए हेडलाइन हो जाएगी और उसके उस दिन की दिहाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं भी छोटा था ना पीछे बैठ के, तो मैंने भी वीडियो बनाई उनकी, तो मेरे को भी यही समझ में आया कि वो ना, मुझे लग रहा था कि जो
दलाल पत्रकार होते हैं ना उससे। वही वही मैं उनको वही कहा था ना कि मैडम जी आप जो लिंक ढूंढना चाह रहे हो वो आपको मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम देखिए एक भी कागज नहीं उठाई, वो बोली वो उठाओ। मैं समझ गया वो बार बार मुस्लिम पूछ रही कि यहाँ मुस्लिम का सपोर्ट कुछ ज़्यादा चल रहा है, वो मैडम कह रहे थे अल्लाह का नाम रहेगा। अरे वही मैं उनको कहा कि यहाँ आपको हिंदू मुसलमान कोई नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सिर्फ इंसान मिलेगा। वही तो उनको पढ़ के सुना है कि वो देख लीजिए हिंदू मुस्लिम, हमें हिंदू मुस्लिम बना दिया उसने। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो शाम हो गई है, काफी देर हो गई है, उसके बाद हम निकल जाते हैं। तुरंत मैंने देखा कि वहां पे सामने केजरीवाल खड़ा है और केजरीवाल के जो चेले चपाटे थे वो सारे भी खड़े हुए थे। अब फिर से वही बात दिमाग में आई कि यार सोनम वांगचुक जी, आप ऐसे लोगों का समर्थन क्यों ले रहे हो जिनके ऊपर खुद ही घोटालों का आरोप है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप कैरेक्टर के बहुत अच्छे हो और आप 2 मिनट भी किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ जाते हो ना जिसका कैरेक्टर बहुत गंदा है, जिसके ऊपर बहुत दाग है, तो फिर आप भी नहीं बच पाओगे। लोग आपको भी सोचेंगे कि ये भी मतलब बेकार कैरेक्टर वाला आदमी है। ठीक है। और मैं फिर से वही बात कहूंगा, जानबूझ के ऐसी चीजें की जाती हैं, जानबूझ के आपको टॉपिक से भटकाया जाता है सो दैट आप मेन चीजों को, मेन स्ट्रीम लाइन से आप दूर हो जाओ। अब काफी सारी रील्स में, काफी सारी वीडियोस में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आगे सोनम वांगचुक की बहुत सारी रील्स दिखा रहे हैं, क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं कि ये इतना बुरा बोलता है, ये इतना पाकिस्तान जाता है, ये पाकिस्तान से इसका कोई लिंक है ना। और जो वो अभिजीत दीपक है, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, उसके बारे में भी दिखाते हैं कि ये अनशन नहीं कर रहा है, ये खूब सारा खाना खा रहा है, ये अनशन उसका बेकार है, झूठा है। लेकिन पॉइंट फिर भी वही है, क्या नीट का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था वो क्या वो झूठ है? क्या जो ओएसएम में गड़बड़ी हुई थी क्या वो झूठ है? या जो भी सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद बुक्स का अवेलेबल ना होना, 4 महीनों तक मार्केट में अवेलेबल ना होना और इतना घटिया, इतना बेकार सिलेबस बना के परोस देना, क्या ये सब झूठ है? ये सब तो सच है ना। चलो मान लिया वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ड्रामा है, मान लेते हैं बिल्कुल ड्रामा है, मैं 100% बोलता हूँ ड्रामा ही है। लेकिन जिस बात का वो ड्रामा कर रहे हैं, जिस चीज पे वो ड्रामा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही है ना। ये सब तो हुआ है ना। और कोई अच्छे कैरेक्टर वाले की हिम्मत तो हुई नहीं भाई कि आगे बैठ जाए, है ना। किसी और की हिम्मत तो हुई नहीं, बस वो गधों की तरह सोशल मीडिया पे चिल्ला सकते हैं कि पेपर लीक हो गया या ये हो गया या वो हो गया, बट किसी ने हिम्मत तो नहीं करी ना। और अगर कोई हिम्मत ना करता तो ये नीट का पेपर जैसे लीक हुआ, पेपर में गड़बड़ी हुई, मार्किंग स्कीम में गड़बड़ी हुई, ऐसे चलती रहती। सब लोगों ने अपना वीडियो बना बना के पोस्ट कर लिया था, लाखों करोड़ों व्यूज आ गए थे, मिलियंस आ गए थे, उनसे उनकी अच्छी इनकम हो गई थी, ये टॉपिक फिर से ऑफ पड़ जाता। राइट। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमें लगता है ना कि भाई ये इस चीज में गड़बड़ी हुई है, तो कोई साफ कैरेक्टर वाला, जैसे आम आदमी आपके मेरे जैसे, यही आवाज उठाना शुरू कर दें, है ना। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इस टाइप के जो पावर में होते हैं उनका तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अपोजिशन में होते हैं फिर हमें उन्हीं का साथ लेना पड़ता है, क्या करें। उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन सा है बताओ। और लोगों का माइंडसेट इतना छोटा है कि अगर आप किसी की 4 बुराइयां गिनवा दो, भले ही वो ठीक है प्रोटेस्ट जो कर रहा है ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन उसकी 4 बुराइयां गिनवा दो तो वो इंसान ये भूल ही जाएगा कि एक्चुअल में प्रोटेस्ट था किस चीज का। ठीक है। तो मुद्दे से तो हम खुद ही भटक जाते हैं, कमी तो हमारे अंदर ही है ना। तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि वो इंसान, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ वो खाना भी खा रहा है, वो इंसान सपोज ग्लूकोज के इंजेक्शन भी लगवा रहा है, सब कुछ कर रहा है जिंदा रहने के लिए, मान लिया पूरी तरह नौटंकी है, 100% नौटंकी मान लेते हैं। लेकिन यार पेपर लीक तो नौटंकी है ना, नहीं है ना। जो बात वो कहना चाह रहा है वो तो नौटंकी नहीं है ना। अब मेरे और आपके जैसे किसी की हिम्मत तो हुई नहीं, है ना। और वहां पे जिस हिसाब से देखो, साल में हजारों, मतलब हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन वहां पे जो भीड़ पहुंची हुई है ना वो बिल्कुल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और वो भीड़ हजारों में भी नहीं है, 10,000 से ऊपर की भीड़ नहीं है वहां पे। ठीक है। और वहीं पे अगर कह देना वहां पे सपना चौधरी का डांस होगा, दिलजीत दोसांझ का वहां पे शो होने वाला है, अपनी नौकरियों को छोड़ छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाफ डे लेके शो देखने पहुंच जाएंगे। तो ऐसा तो यूथ है हमारा। उनको नहीं फिक्र है, उनको चाहिए कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हमारे ऊपर कोई अत्याचार होगा हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई दूसरा आ गया है तो हम चिल्लाएंगे जय भीम या जो भी नारे हैं। लेकिन उनके खुद के बस की नहीं है कि खुद को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि होता तो सबके साथ है ना बुरा, इंडिविजुअल के साथ भी होता है, तब क्यों नहीं कोई सामने आता।
क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनको पता है इनके बस की इतनी है नहीं। और अगर कोई एक ऐसा इंसान निकल के भी आता है, जैसे काफी केसेस अभी हो चुके हैं, जो बेरोजगारी के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सरकार के लिए एक इंसान को निपटाना कौन सा मुश्किल काम है? चुपचाप निपटा के उसके ऊपर केस डाल के साइडलाइन कर सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो ड्रामा चल रहा है ना, चलने देना चाहिए। एटलीस्ट ये बात लाइमलाइट में आ तो रही है ना। और 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि भाई सोनम वांगचुक कौन है, अभिजीत दीपक कौन है। वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, बस उस पॉइंट पे ध्यान रखो कि ये जो मुद्दा है वो नीट एग्जाम का और मतलब एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसके अलावा जो भी वहां पे चल रहे हैं ना फालतू के, जय भीम नाम रहेगा पता नहीं किसका किसका, जो भी चल रहे हैं वहां पे, उन चीजों को साइडलाइन करो और ऐसे लोगों का वहां से बॉयकॉट भी करो, क्योंकि ये लोग आपके जो आंदोलन है ना उसको कमजोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे लोगों का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तभी ये आंदोलन स्ट्रांग हो सकता है, अदरवाइज मुझे पता है ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं है, आपकी जो बेस है वही पूरा का पूरा खोखला पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस आंदोलन में जो भी पहुंचने वाला है, मैक्सिमम तो मैंने देखा 90% जो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, वो उनका खुद ही कोई कैरेक्टर नहीं है, वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रहे हैं या उनके ऊपर केस चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में जो 10% अच्छे लोग जा रहे हैं ना वहां पे, वो जरूर अपना नाम खराब कर लेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो बेचारे भावनाओं में बह के वहां पे चले जाएंगे। उनको लगेगा बच्चों का साथ देना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में वो भी लपेटे जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आप लोग अपने व्यूज जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप में केस झेल रहे हैं या सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करके इस आंदोलन को बिल्कुल क्लीन रख के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए।